तो देखो बेटा प्रैक्टिस सेट 1.4 पढ़ेंगे आज, इसका बेसिक देखेंगे आज। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या था बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या था, अगर समझो इसका एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या करते हैं, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। इसका जो है बड़े ट्रायंगल का बेस क्या है, BC इनटू हाइट क्या है बेटा, AD। ठीक है, और इसका बेस क्या है, YZ इनटू XT। ऐसा था 1.1 में। अब इसमें क्या है, बाद में वो प्रूव करके दूंगा मैं, ऑफलाइन रहेगा तब। ठीक है, वो थ्योरम प्रूव करके दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल XYZ से। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में इतना ही था। प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या है, अगर ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, तो इतना ही ध्यान रखना है, कुछ बाद में करेंगे अपन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, तो अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या आता है, कौन से भी दो साइड का स्क्वायर, कौन से भी दो साइड हो क्या आता है, AB अपॉन XY इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कौन से भी दो, BC अपॉन YZ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन XZ इसका स्क्वायर। यानी क्या, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, तो कौन से भी दो साइड AB का स्क्वायर अपॉन XZ का स्क्वायर, या फिर BC का स्क्वायर अपॉन YZ का स्क्वायर, या फिर AC का स्क्वायर अपॉन XZ का स्क्वायर। यानी कौन सी भी दो साइड हो, AB अपॉन XZ उसका स्क्वायर, ठीक है, या फिर BC अपॉन YZ उसका स्क्वायर, या फिर AC अपॉन XZ उसका स्क्वायर। ये कब, जब दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हैं तब उनके एरिया का रेशियो ऐसा आता है। और ये कब, जब दो ट्रायंगल दिए हैं इसमें उनके एरिया का रेशियो ऐसा आता है। सिमिलर है तो ऐसा आएगा, कौन सी भी दो साइड का स्क्वायर, लेकिन कैसे, प्रोपोर्शन होना चाहिए AB और इधर XZ। ठीक है, अगर सिमिलर नहीं है तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में है ना, समझ में है ना, अगर सिमिलर है तो क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर लगेगा, बाकी कुछ नहीं। AB अपॉन XZ उसका स्क्वायर, या फिर BC अपॉन YZ उसका स्क्वायर, या फिर AC अपॉन XZ उसका स्क्वायर। ये कब, जब सिमिलर है तब। ठीक है, और सिमिलर नहीं रहेगा तब ऐसा होता है, हाफ हाफ कटता है, ये जो हाफ हाफ कटता है, ये हाफ और इधर का हाफ कटता है, तो क्या आता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। समझ में आया। ठीक है, तो आपको याद इतना रखना है, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो ऐसा आता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये याद रखना, ये लिख लेना है। तो देखो अब प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या है, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। ठीक है, 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। द रेशियो ऑफ क्या है, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका जो रेशियो दिया है, समझो बस ट्रायंगल की साइड S1 पकड़ते हैं और सेकंड इसकी S2 पकड़ते हैं, वो कितना दिया है, 3:5। ठीक है, सॉल्यूशन चल रहा है। तो आपको क्या दिया है, ये कहां से आया, S1 S2 कहां से आया, दिया है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। यानी द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी दो ट्रायंगल है और उसकी जो साइड है उनका रेशियो कितना है, 3:5 है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। तो आपको उनके एरिया का रेशियो निकालना है, A1/A2।
सिर्फ रफली समझा के देता पहले। तो क्या आएगा, तो क्या रहता है, अब अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके रेशियो, एरिया का रेशियो क्या आता है, साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर। ये साइड 1 है, ये फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है, ये सेकंड ट्राइंगल की साइड है, उसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, तो S1 कितना है 3 और S2 कितना है बेटा, देखो S1 कितना है 3 और S2 कितना है 5, इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आएगा बेटा स्क्वायर। तो क्या आएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 होगा, आंसर खत्म। समझ में आया, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है तो आपको लिखना पड़ेगा S1 क्या है S2 क्या है, तो लिखो A1 एंड A2, एक मिनट जस्ट में, A1 and A2 are the area of two triangle and S1 and S2 are the corresponding sides of two triangle respectively। क्या दिया है पता है आपको, तो A1 और A2 क्या है बेटा, एरिया है दो ट्राइंगल के, एरिया दो ट्राइंगल है A1 फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया है और A2 क्या है सेकंड ट्राइंगल का एरिया। S1 और S2 क्या है, S1 क्या है फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है और S2 क्या है बेटा सेकंड ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, तो वही लिखा है, ये लिखना पड़ेगा A1 and A2 are the area of two triangle and S1 and S2 are the corresponding sides of two triangle respectively। तो A1 की जो है, जो A1 क्या है फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया है, A2 क्या है सेकंड ट्राइंगल का एरिया है, S1 क्या है फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है और S2 क्या है सेकंड ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, तो आपको दिया है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो आपको साइड का रेशियो दिया है, यानी S1 और S2 इसका रेशियो दिया है, यानी ये फर्स्ट ट्राइंगल की साइड और सेकंड ट्राइंगल की साइड, इसका रेशियो कितना दिया है बेटा 3:5। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो क्या आता है, तो देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, साइड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर अपॉन सेकंड ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर, ऐसे ही आता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, तो ये है फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, ये है सेकंड ट्राइंगल का एरिया, इसका रेशियो क्या आएगा साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर। तो S1 क्या है फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, तो उसको क्या है बेटा वो कितना है 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो कितना आता है 9/25। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम। तो देखो बेटा सेकंड लिखेंगे, हाँ ये छूट गया था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये कहां से आया थ्योरम, ये थ्योरम है ना, ये थ्योरम में आप जब ऑफलाइन रहेगा तो प्रूव करके दूंगा ये। ठीक है, तो ये कहां से आया, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो ये आता है साइड का स्क्वायर, फर्स्ट ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर अपॉन सेकंड ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर, ये यहां से आया है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये जो है ये कहां से आया है, कहां से लिखा है आपने, तो ये लिखा है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर भी बहुत इजी है। तो दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हैं, वो एक्टिविटी है बेटा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कौन सा एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो देखो बेटा प्रॉब्लम में दिया है एबीसी और पीक्यूआर ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है, दिया है ना, देखो यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है आपको ये सोल्यूशन यहां से, ठीक है, एक्टिविटी बेस पर ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये ऐसा दिया है। और क्या दिया है, एंड ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। और क्या दिया है, आपको दिया है AB अपॉन AB इज टू PQ, AB इज टू PQ इज इक्वल टू दिया है, वो कितना दिया है बेटा, 2:3, कितना दिया है, 2:3, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, पता था ना, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, ABC, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ये थ्योरम था अपना, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ अगर है तो क्या करते थे बेटा, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, साइड का स्क्वायर, फर्स्ट ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर अपॉन सेकंड ट्राइंगल के साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, सेकंड प्रॉब्लम में दिया है आपको, क्या दिया है, एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर दिया है, और AB इज टू PQ दिया है 2:3। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या आता है, तो क्या आता है बेटा, AB अपॉन PQ, फिल इन द ब्लैंक्स है ना वहां पे, AB का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है, AB कितना है, 2 अपॉन 3, AB कितना है, AB कितना है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर अपॉन PQ, यानी PQ कितना है, 3, PQ कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आएगा आपका आंसर 4/9, ठीक है, ठीक है ना। अब देखेंगे थर्ड नंबर का, थर्ड भी वैसे ही बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है, दो ट्राइंगल सिमिलर है बेटा, ठीक है। तो आपको पहले बताता मैं कैसा आता है, बाद में क्लियर करा, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर ये सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी, फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक बताता हूं आपको, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा है बेटा, पीक्यूआर, ठीक है, पीक्यूआर, तो क्या आएगा, तो आपको क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आएगा, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो अपने मेथड से देखेंगे उनका एरिया का रेशियो क्या आता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, तो क्या, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो क्या आता है, कौन सी भी साइड में बेटा, AB PQ, तो क्या होता है, AB का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे BC भी ले सकते हैं, अगर इधर BC लिया तो इधर QR लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB लिया, कौन से भी दो साइड चलेगी यार, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, सिर्फ याद रखना है इधर ABC है तो AB साइड आएगा, ये PQ ऊपर नहीं आएगा, ऊपर ABC है ना तो इधर AB आएगा, इधर PQ है तो उसकी उसकी साइड आएगी PQ, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको दिया है, क्या दिया है आपको, तो आपको ABC दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है, कितना है, 80, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर दिया है आपको 125, दिया है ना, ये दिया है ना, एबीसी कितना है 80 दिया है और पीक्यूआर कितना दिया है 125, ठीक है, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे क्या है, AB अपॉन PQ चाहिए ना आपको, फाइंड आउट क्या करना है, AB अपॉन PQ, फिल इन द ब्लैंक्स आप भरो, कैसा आया वो बता दो मैं आपको। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है,
साइड का स्क्वायर, इसकी साइड कौन सी ली अपन ने AB, इसकी साइड कौन सी ली PQ, ठीक है। ऐसा ही करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा, इधर AB लिया तो इधर कौन सा लेना पड़ेगा PQ। ऐसा नहीं चलेगा इधर AB लिया और इधर PQ सॉरी QR लिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इधर पहले दो लेटर लिए तो इधर भी पहले दो लेटर, ठीक है। इधर AB लिया तो इधर कौन सा आएगा बता PQ। तो आपको AB अपॉन PQ चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, आपको स्क्वायर चाहिए कि नहीं, तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग तो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो तो 80 किसका स्क्वायर रूट है क्या नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल पहले 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को। तो कितना होता है, 5 से डिवाइड अगर किया तो कितना होता है, तो 80 को अगर डिवाइड किया दोनों को, इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना होता है, 5 1 जा 5, कितना होता है 3, 5 6 जा कितना आता है बेटा 16 आता है। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 80 है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं, अगर होता था तो करते थे, ठीक है। और 125 इसको भी 5 से करो, ऊपर 5 से डिवाइड किया तो इसको भी 5 से डिवाइड करो, तो इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा 25, ठीक है ना। कितना आता है 25, यानी क्या हुआ 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, क्यों किया 5 से डिवाइड। अगर डायरेक्ट ही करते थे 80 अपॉन 25 अगर करते थे तो उसका डायरेक्ट तो सॉरी 125 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो क्या किया 5 से दोनों को डिवाइड किया, तो इसको 5 से डिवाइड किया तो 16 आया, और इसको 5 से डिवाइड किया तो 25 है, हो गया। अब उसका होता है, अब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड यहाँ पे लिखना है ना, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट किया तो 16 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 4 का, और 25 किसका है बेटा 5 का, तो इसका भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या होगा बेटा AB और यहाँ पे क्या आएगा PQ, ऐसा होगा। समझ में आया क्या, तो AB अपॉन PQ कितना आएगा 4/5। हाँ, किसी के दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये हो गया ना, ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो किसके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है, सर समझो यहाँ पे अगर, समझो सर यहाँ पे अगर 7 आता था, ये हो गया ना। अगर समझो यहाँ पे सर यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे समझो 7 आता था और यहाँ पे समझो 21 आता था, 20 समझो 22 आता था, तब क्या करते थे, सिंपल था। अब स्क्वायर रूट तो करना ही पड़ेगा, AB अपॉन PQ चाहिए अपने को, तो क्या करते थे, अब 7 किसका है क्या स्क्वायर रूट नहीं है, 22 है कि किसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या होता था बेटा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करते थे, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं आता वो अंडर रूट में लेते थे। हाँ, क्या करते थे आपके स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो ये 7 है नहीं किसी का, तो क्या होगा अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 22 आता था, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ आता था। समझ में आया, अगर स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं तो अपन अंडर रूट में डाल दें उसको, समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या आता था अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 22, ठीक है। समझो सर अगर ऐसा आता था, तो समझो यहाँ पे 25 आता था, तो क्या करते थे, ठीक है सिंपल है, तो भी सिंपल है, क्या करते थे, तो 7 तो है नहीं किसी का, तो अंडर रूट 7 डालते थे। अगर स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड किया तो 7 है कि किसका स्क्वायर रूट नहीं, उसको अंडर रूट में डालते हैं, और 25 है कि किसका है, किसका है 5, समझ में आया, ठीक है ओके। अब देखेंगे 4th नंबर का, तो देखो बेटा 4th नंबर का प्रॉब्लम, तो ये आपको दिया है, ये जो है ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल PQR ये सिमिलर है, और आपको ये दिया है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है MN, फाइंड क्या करना है बेटा MN, फाइंड आउट करना है MN, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको दिया है और ये भी दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है MN। तो सिमिलर है ट्राइंगल, तो देखो सबसे पहले ऐसा करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, और जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। तो PQR कितना होता है, ये जो है, अब देखो ये आपको दिया है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको दिया है, ये भी दिया है, और ये आपको फाइंड आउट करना है MN, ठीक है। तो ऐसा दिया है तो क्या है,
ये जो है, ये जो मल्टीप्लाई में है ट्राइंगल एलिमेंट, ये इधर उठा के लेके आए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो इधर क्या बचा बेटा 16। अब ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड। ठीक है, तो ऐसा होगा। और आपको पता है बाय the theorem of area of similar triangle, by the theorem of area of similar triangle, तो बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल तो क्या रहता है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो है रेशियो क्या आता है बेटा, साइड का स्क्वायर। तो आपको दिया है, क्या दिया है आपको दिया है QR दिया है, QR कितना है 20, QR का स्क्वायर, कौन से दो साइड, अब साइड ही लेना पड़ेगा, कौन से दो साइड लेंगे, PQ लेंगे, QR लेंगे, TR लेंगे, तो जो दिया है वो, तो कौन सा दिया है, QR दिया है तो QR लेंगे, QR का स्क्वायर अपॉन, अब इधर QR लिया तो इधर कौन सा लेना पड़ेगा, MN का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, तो आपने निकाला है PQR अपॉन एलिमेंट, ये आपने निकाला है फॉर्म 1, ये कितना है बेटा 16/9, तो PQR कितना है 16 है ना, इनका जो रेशो है वो कितना है, इनका जो रेशो अपन ने पहले निकाला है वो कितना है बेटा 16/9। ठीक है, तो यहाँ पे 16/9, इसकी जगह 16/9 लिखेंगे, इज इक्वल टू QR दिया है, QR कितना दिया है, तो QR आपको दिया है 20, QR कितना दिया है आपको 20 का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, तो क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा 16 इंटू MN स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400, पता है ना आपको, 400 इंटू क्या आएगा बेटा 9, ऐसा होगा। तो ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ओके ठीक है, 400/9 और ये क्या है बेटा 16। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर अलग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा सा हार्ड जाएगा तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे, इजी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड क्या, तो ये कितना है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड है ना, तो ये 16 किसका है बेटा 4 का, 9 किसका है 3 का, इजी जाएगा सर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट किया तो क्या होगा बेटा, ये जो है, ये जो स्क्वायर है वो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 20। समझ में आया ना, समझ में आया ना, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 कैसे लिया, ऐसा कर सकते हैं 16/9 और ये किसका है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/n स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड किया तो 16 किसका है 4 का, 9 किसका है 3 का, 400 किसका है 20 का, है ना, और mn इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आएगा बेटा mn, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो mn 4 इंटू mn 20 इंटू 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो क्या होगा mn इज इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन 4। ठीक है,
4 5 जा, ठीक है ना, समझ में आया? तो क्या होगा mn इज इक्वल टू, तो 5 into 3 कितना होता है बेटा 15, 15 अपॉन में तो है ही नहीं कुछ, तो कितना आएगा बेटा 15, ठीक है। तो कैसा किया देखो एक बार, हाँ दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, ओके ठीक है, गिवन ही है वो। अब ये भी दिया है आपको 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LM, ठीक है ओके। तो क्या किया, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या किया डिवाइड, इधर क्या बचा 16, अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है ऐसा ही आएगा ओके। बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, क्या आता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू क्या है, इसके साइड का स्क्वायर अपॉन इसके साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड कौन सी ली QR, तो QR क्यों ली, क्योंकि QR अपने को दी है, दूसरे भी ले सकते थे PQ, अगर अब PQ तो दी नहीं है ना, दिया कौन सा है QR, ये साइड दिया तो यही साइड लेंगे, ठीक है। तो QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, तो ठीक है बेटा, इसका जो है इनका जो रेशो है वो अपन ने पहले ही फाइंड आउट किया है फॉर्मूल से, ठीक है। तो इसका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, उनका जो है वो कितना था बेटा 16/9, तो यहाँ पे 16/9 लिख लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम वन से लिया, ये जो है वो है फ्रॉम वन से लिया, और ये जो है QR दिया है अपने को 20, ये 20 लिया, 20 का स्क्वायर, तो कितना होता है 16/9, 20 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 400/MN स्क्वायर, ठीक है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है MN, तो क्या क्या अपन ने स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड क्या, तो 16 किसका है बेटा 4 का, 9 किसका है 3 का, 400 किसका है बेटा 20 का, और MN का स्क्वायर रूट क्या है बेटा, तो MN का स्क्वायर रूट जो है तो क्या होगा स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ MN, तो क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 4 into MN इज इक्वल टू 20 into 3, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 4 से 20 को डिवाइड किया तो कितना आता बेटा 5, तो MN क्या आएगा, MN इज इक्वल टू क्या आएगा 5 into 3, तो 5 into 3 यानी कितना होता है बेटा 15, तो MN कितना आया 15, ठीक है ओके।